ज़ेवियर कहता है मैं मरने वाला हूँ और तुम भी। उतने में पोपरडिंग ज़ेवियर को बचा लेता है। लॉयड कहता है अच्छा था पोपरडिंग। पोपरडिंग कुछ कहने की कोशिश करता है तो ज़ेवियर समझ नहीं पाता। फिर तलवार उठा के ज़ेवियर कहता है शायद मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांट रहे हो तुम। ज़ेवियर कहता है मैं जिंदा रहूंगा और मास्टर लॉयड के प्लान पर भरोसा करूंगा। लॉयड कहता है प्लान डी मुश्किल है क्योंकि जिजाइटन बहुत तेज है, लेकिन हमें ये करना ही होगा। और फिर स्टार्ट कर देता है प्लान और लॉयड पोपरडिंग के ऊपर बैठकर और ज़ेवियर को कहता है जंगल की ओर ले जाओ जिजाइटन को। लॉयड कहता है अभी तक तो उन्होंने काम कर दिया होगा। 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। काउंट डरे हुए होते हैं और उनका नाइट उनसे माफी मांग रहा होता है। काउंट कहते हैं मेरी गलती है, मुझे लगा मूर्ति उसे भगा देगी। लॉयड कहता है उतने में बिल्कुल मूर्ति उसे भगा देगी क्योंकि वो मूर्ति के पीछे ही इतना सब कर रहा है, तो इसका फायदा उठाएंगे हम। तब तक आप काम तैयार रखना। प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। ज़ेवियर उससे बचकर जंगल की तरफ भाग रहा होता है। उतने में लॉयड चिल्ला के कहता है सब तालियां बजाओ जोर से। एक बैलगाड़ी के ऊपर मूर्ति के साथ लॉयड आ रहा होता है। इसको देखकर जिजाइटन बौखला जाता है। लॉयड कहता है मुझे इसका रिएक्शन पसंद आया और मुझे पता था काउंट ये जोड़ देंगे। लॉयड ज़ेवियर से कहता है मैं तुम्हारे लिए ओपनिंग बनाता हूँ अटैक करने के लिए। लॉयड मूर्ति लेके जिजाइटन के और पास चला जाता है और उतने में ज़ेवियर हमला कर देता है। उसका आउटर शेल ही टूटता है, वो भी थोड़ा सा। इससे ज़ेवियर थोड़ा लो हो जाता है। उतने में पीछे से लॉयड कहता है तुमने कर दिखाया ज़ेवियर और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आसमान से गिरते हुए ज़ेवियर को पोपरडिंग बचा लेता है। लॉयड कहता है ज़ेवियर तुम आराम करो, अब मेरी बारी है। पर मन में सोचता है लेकिन मुमकिन नहीं लगता। लॉयड सोचता है लेकिन मैं इस बीस्ट को दूर छोड़ दूं तो ये वापस आ जाएगा क्योंकि इसका तेज दिमाग है। रुको मेरे पोपरडिंग भी अपनी लिमिट पे है। लॉयड कहता है अभी, और पोपरडिंग रुक जाता है। वो जिजाइटन से लड़ने के लिए उछलता है। वो सोचता है जब प्लान बनाया था उसमें मुझे अटैक करना पड़ेगा माना ब्लास्ट से, लेकिन उसके लिए माना ट्रिपल सर्कल हार्ट चाहिए और मैं डबल पर ही हूँ। फिर वो अपग्रेड करता है माना सर्कल स्किल को। वो लेवल अप करता रहता है लेकिन उस पर ट्रिपल करने के लिए आरबी पॉइंट्स नहीं होते। प्रेजेंट टाइम में वो शेल पे लटका हुआ होता है। लॉयड सोच रहा होता है कि वो क्या कर सकता है। अचानक से ज़ेवियर से अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाती है +5। फिर लेवल अप करता है लॉयड। उस पर ट्रिपल सर्कल माना हार्ट आ जाता है। वो एक सर्कल दिल की हिफाजत के लिए लगा देता है। फिर वो हमला करता ही है कि उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर आके लग जाता है जिससे बहुत खून बहने लगता है। इसके कारण उसके माना सर्कल आपस में टकराने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी माना ब्लास्ट कर देता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। सब लोग शहर से देख रहे होते हैं। ज़ेवियर उठता है। पोपरडिंग बेंगल हेमंग उसे उठा रहे होते हैं। ज़ेवियर देखता है मॉन्स्टर हार चुका है और लॉयड की तारीफ कर रहा होता है ज़ेवियर। पोपरडिंग उसको अपने पीछे आने के लिए कहता है रोते हुए। उनके पीछे जाके ज़ेवियर देखता है लॉयड मर गया है। उसका दिल रुक गया है। एक पिजन बैरन के पास लेटर लेकर जाता है जो काउंट क्रेमो की तरफ से होता है। उसे पढ़ते ही बैरन अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं और कहते हैं मैंने उसे कहा था कि खुद को खतरे में ना डाला करे। उतने में पीछे से बैरन की वाइफ और नाइट भी आते हैं। उनकी वाइफ कहती है इतना लंबा सफर तुम बिना किसी तैयारी की कैसे करोगे, और मैं तुमसे अच्छा घोड़ा चला लेती हूँ। वो आइस स्टॉर्म में फंसे होते हैं। बैरन याद करते हैं लॉयड को और उसकी बातों को और सोचते हैं कि सच में तुम मेरे बेटे हो। उतने में बीस्ट आ जाता है। बैरन आगे आके कहते हैं भागिए, ये बीस्ट हमारे घोड़े से तेज है तो किसी को इधर रुकना ही होगा। वो बीस्ट हमला कर देता है। बैरन उससे लड़ते हैं लेकिन बैरन की तलवार टूट जाती है और वो बीस्ट बैरन के हाथ काट लेता है, लेकिन बैरन दूसरे हाथ से नाइफ निकालकर उसे मार देते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। वो उनसे लड़ाई कर रहा होता है। पीछे से बैरन आते हैं और वो स्वॉर्ड घोंप देते हैं बीस्ट के और उनकी वाइफ भी, और वो बीस्ट मर जाता है। वो बैरन को उठाते हैं। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं पीछे मुड़कर। उतने में वो देखते हैं बहुत सारे बीस्ट आ रहे होते हैं। बैरन जख्मी होकर भी लड़ने चले जाते हैं। उतने में ज़ेवियर उधर आ जाता है और अकेले सारे बीस्ट मार देता है। उसे देख के बैरन कहते हैं मुझे पता था ज़ेवियर इतना अच्छा है लड़ने में, लेकिन क्रेमो सिटी से जाने से पहले वो ऐसा नहीं था। बैरन और उनकी वाइफ पूछती है ज़ेवियर से हमारा लॉयड ठीक तो है ना। ज़ेवियर कहता है मुझे नहीं पता वो जिंदा है कि नहीं। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी धड़कन नर्व्स से चल रही थी और हल्की सी सांसें भी। वो हैरान हो जाता है ज़ेवियर ये कैसे पॉसिबल है। फिर फील करता है ट्रिपल माना सर्कल जो बहुत तेजी से घूम रहा होता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसकी दिल की हालत नहीं पता चल रही होती है। वह दिल की धड़कन नहीं सुनाई दे रही होती है। ज़ेवियर को समझ आता है कि तभी जिजाइटन ऐसे क्यों था। फिर दिखाया जाता है सिटी में बैरन गुजर रहे होते हैं। बहुत नुकसान हुआ होता है। बैरन नुकसान देखकर कहते हैं सोच के ही मुश्किल लग रहा है, सिर्फ तुम दोनों ही लड़ रहे थे उससे। ज़ेवियर कहता है नहीं, मॉन्स्टर को हराना तो मास्टर लॉयड की तरकीब और ताकत थी। ये सुन के वो लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। उनसे कुछ विलेजर्स पूछते हैं क्या आप लॉयड फ्रंटियरा से मिलने जा रहे हैं। अगर वो नहीं होते
मैं मर चुका होता अभी तक। लॉयड ने उनको डूबने से बचाया होता है और उसको ही नहीं बहुत सारे लोगों को मलबे के नीचे से निकाला होता है, किसी को जलने से बचाया होता है। जितने भी लोग उस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं उन सबको लॉयड ने बचाया था, तभी वो सब उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। उसी भीड़ में एक लड़का लॉयड के बारे में उल्टा बोलता है, उतने में सब उसको मारने लग जाते हैं। बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है लॉयड को। लॉयड की आंख खुलती है, उसका सर दर्द कर रहा होता है। लॉयड सोचता है मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरा दिल तो फट जाना चाहिए था। उतने में लॉयड को जिंदा देखकर ज़ेवियर हैरान हो जाता है और खुश होता है। उतने में लॉयड कहता है उन्होंने कब कहा था कि काम का पैसा कब मिलेगा। ये सुन के ज़ेवियर कहता है लगता है आप ठीक है लॉर्ड। फिर लॉयड के पिता और माँ उसको गले लगा लेते हैं और पूछते हैं क्या सच में तुम हमारे बेटे हो लॉयड। ये अजीब सवाल अभी जरूरी नहीं है। कोई रिपोर्ट करता है उस हादसे को सबसे बड़ा राजा और ये कहता है मुझे खुशी है ये आदमी हमारे राज्य में है, को यहाँ बुलाया जाए। असल में वो एक लड़की होती है। लॉयड घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। उसको बोनस आरपी 1500 मिलती है और इसकी लेवल अप भी। लॉयड कहता है इसलिए 1 महीने तक कोमा में रहने के बाद भी इतनी एनर्जी है मेरे अंदर। मैं बन गया हूँ एक माना हार्ट का मालिक, अब खोदना और आसान होगा। एक और स्किल दिखाई जाती नोटिफिकेशन बॉक्स से। उस स्किल से वो माना हार्ट जितना चाहे उतना यूज कर सकता है। माना हार्ट को माना ब्लास्ट के इम्पैक्ट से बचाना। अगर एक बम फोड़ोगे तो बाकी बारूद के ड्रम भी फूटेंगे फ्लैशबैक में, लेकिन उस समय उस पे माना हार्ट नहीं था तभी वो बच गया। लॉयड को जिंदा रखने के चक्कर से माना हार्ट बन गया। उतने में काउंट आ जाते हैं और फिर वो बात करते हैं। लॉयड कहता है कि ये सब रिपेयर करने में कितना पैसा लगेगा। काउंट कहते हैं मुश्किल है लेकिन 1 महीने के बजट से ज्यादा होगा। लॉयड कहता है अगर जिजाइटन को ना हराया गया होता तो आधा साल का बजट चला जाता। काउंट कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो लॉयड। लॉयड कहता है आधे साल के मुकाबले मुझे जो मिल रहा है वो तो चिल्लर के भाव है, बस इतना ही। और मैंने सुना है कि आप कंपनसेशन भी देते हैं हर उस इंसान को जो इस शहर के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। काउंट कहते हैं 1.5 गुना, क्या ये चलेगा। लॉयड कहता है सॉरी मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे माफ करना, मैं पैसे नहीं मांग रहा और लेकिन मैं समझ गया आपके नागरिकों की कीमत मेरे कंस्ट्रक्शन फीस से 1.5 गुना ज्यादा है सिर्फ। काउंट कहते हैं 2 गुना। लॉयड कुछ नहीं बोलता। फिर काउंट कहते हैं 3 गुना और लॉयड वियर्ड हंसी हंसता है। काउंट कहते हैं इसने मुझसे जबरदस्ती पैसे ले लिए लेकिन फिर भी मुझे उससे नफरत नहीं हो रही। उतने में विलेजर कहते हैं काउंट के घोड़ा गाड़ी देखकर सब चिल्लाते हैं मास्टर लॉयड आ गए। लॉयड ये देख के हैरान हो जाता है। हमने स्टेज में एक क्रिस्टल रखा है जिससे तुम्हारी बात सब सुन सकेंगे। लॉयड क्रिस्टल पर हाथ रखता है और कहता है क्या आप लोगों ने ओंडर फ्लोर के बारे में सुना है। कोई कुछ नहीं बोलता। लॉयड कहता है वो सर्दी के लिए है जो पूरे घर को गर्म रखेगा, बीमार पड़ने से बचाएगा और एडवर्टाइज कर रहा होता है ओंडर फ्लोर के बारे में और यहाँ से चला जाता है। ये देख के काउंट सोच में पड़ जाते हैं और काउंट कहते हैं कि इसलिए मुझे इससे नफरत नहीं है।